स्कंद पुराण में दी हुई कथा के अनुसार एक बार धन के देवता यानी रावण के भाई कुबेर महादेव और माता पार्वती को भोजन पर आमंत्रित करने कैलाश पर्वत पहुंचे। लेकिन शिवजी कुबेर की मंशा जानते थे कि वह सिर्फ अपनी धन संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए ही उन्हें अपने महल में आमंत्रित कर रहा है। इसलिए शिवजी ने कुबेर से कह दिया कि एक महत्वपूर्ण काम के कारण वे वहां नहीं जा सकते। यह सुनकर कुबेर दुखी हो गए और महादेव के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। तभी शिवजी ने कुबेर को अपने पुत्र गणेश को भोजन पर ले जाने की अनुमति दे दी। शिवजी जानते थे कि गणेश ही कुबेर का अभिमान नष्ट कर सकते थे और हुआ भी यही। कुबेर ने विभिन्न प्रकार के भोजन बनवाए थे। कुबेर को लगा कि उनकी धन संपत्ति और इतना भोजन देखकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, परंतु गणेश पल भर में ही सारा भोजन चट कर गए। और भोजन बनवाया गया। जितनी बार भोजन आता गणेश जी उतनी बार एक पल में सब समाप्त कर देते। अब कुबेर के महल का सारा अन्न खत्म हो गया। यह देख कुबेर गणपति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि आपने मेरा सब घमंड चूर कर दिया। गणेश जी मुस्कुराए और वहाँ से कैलाश की ओर निकल पड़े। इतना खाने पर अब गणेश जी के लिए चल के जाना कठिन था, इसलिए वे अपनी सवारी मूषक पर बैठकर जाने लगे। रास्ते में मूषक ने एक सर्प को देखा और भय से उछल पड़ा। गणेश जी का संतुलन बिगड़ा और वे वहीं गिर पड़े। तभी उन्हें अपने पास से किसी के ठहाके मारने की आवाज आई। आसपास देखने पर उन्हें कोई न दिखा। ऊपर की ओर देखा तो उन्होंने चंद्रमा को हंसता हुआ पाया। यह देख गणेश बहुत क्रोधित हुए और चंद्रमा को श्राप दिया कि अपनी जिस रोशनी पर तुमको इतना गर्व है, आज के बाद तुम्हारे पास वह नहीं रहेगी। उनके ऐसा कहते ही पूरे आकाश में अंधकार छा गया। यह देख चंद्रमा ने गणेश जी से प्रार्थना की और कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। गणेश जी का क्रोध शांत हुआ। वे अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते थे, पर उसे बदल सकते थे। उन्होंने कहा कि तुम अपनी रोशनी तो खो दोगे, परंतु यह एक माह में एक दिन के लिए होगा। इसके अलावा तुम्हारा तेज कम ज्यादा होता रहेगा। बस यही थी चंद्रमा और गणेश जी के श्राप की कथा।